हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी का अड्डा। एंड आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर फाइलम प्रोटोजोआ का पार्ट 3। ठीक है, इसमें हम कवर करेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोन एंड लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, लाइफ साइकिल ऑफ यूग्लिना एंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूग्लिना एंड सम डिजीजेस कॉज्ड बाय द प्रोटोजोन्स। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने प्रोटोजोन से। कौन सा प्रोटोजोन है ये? प्लाज्मोडियम वाइवैक्स विच कॉजेस मलेरिया। ठीक है, मलेरिया डिजीज कॉज करता है ह्यूमन में ये प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स डाइजेनेटिक टाइप ऑफ प्रोटोजोन है। डाइजेनेटिक क्या होता है बेटा? डाइजेनेटिक होता है जिसके दो होस्ट होते हैं, अपनी लाइफ साइकिल के लिए दो होस्ट में कंप्लीट करता है, इसे हम डाइजेनेटिक बोलेंगे। पहला होस्ट इसका कौन सा है? मॉस्किटो। एंड देन मॉस्किटो के बाद कौन सा होस्ट है इसका? ह्यूमन। मॉस्किटो में भी कौन सा मॉस्किटो? फीमेल एनोफिलीज। ठीक है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है जो इसका फर्स्ट होस्ट है, सेकेंड होस्ट है ह्यूमन। दोनों में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। ह्यूमंस में इसकी असेक्सुअल लाइफ साइकिल चलती है, मॉस्किटो के अंदर इसकी सेक्सुअल लाइफ साइकिल चलती है। तो वही पहले हम लाइफ साइकिल स्टडी करेंगे, देन हम देख लेंगे। एक्चुअली हम यहाँ पे प्लाज्मोडियम वाइवॉक्स को ही स्टडी कर रहे हैं। प्लाज्मोडियम के और भी स्पीसीजेस हैं, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ठीक है, उनको हम डिस्कस करेंगे बट लिटिल बिट। जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स है, तो उसका लाइफ साइकिल हम डिटेल में करेंगे। और लाइफ साइकिल ऊपर जो इतना डायग्राम दिख रहा है ये तो आधा है, ये हमारा कंप्लीट डायग्राम है। और हम स्टार्ट करेंगे इसे स्टडी करना कहां से? प्री इरिथ्रोसाइटिक साइकिल से। ठीक है, प्री इरिथ्रोसाइटिक साइकिल से स्टार्ट करेंगे जब कोई भी फीमेल एनाफिलीज मच्छर, ठीक है, मॉस्किटो फीमेल एनाफिलीज किसी ह्यूमन बीइंग का ब्लड सक करने आती है, उस पर फीड करने आती है, और उसके माउथ या सलाइवा में क्या है? स्पोरोजोइट्स हैं। क्या है? स्पोरोजोइट्स हैं। यही इन्फेक्शन कॉज करेंगे। स्पोरोजोइट्स अगर उसके सलाइवा में प्रेजेंट हैं तो वो उसके सलाइवा से निकलकर कहाँ आ जाएंगे? हमारे ब्लड वेसल्स में आ जाएंगे। ये हमारी एक ब्लड की वेसल बनी हुई है यहाँ पर। ठीक है, ब्लड की वेसल में आने के बाद में ब्लड के साथ सर्कुलेट होते हुए पूरी बॉडी में ये कहाँ चले जाएंगे? बॉडी में सर्कुलेट होते हुए ब्लड के साथ ये लीवर सेल में चले जाएंगे। वेयर दे एंटर? इन लीवर सेल्स। ठीक है, लीवर सेल में जब ये एंटर करेंगे तो इनका शेप कुछ इस तरह का होता है, शंकु के आकार के होते हैं, लंबे लंबे से होते हैं। लेकिन एंटर करने के बाद में इनका जो शेप होता है वो कैसा हो जाता है? सर्कुलर हो जाता है और साइज में थोड़ा बड़े हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ह्यूमंस में मैंने अभी बताया कौन सी साइकिल चलती है? असेक्सुअल लाइफ साइकिल चलती है, जिसे हम और भी क्या बोलते हैं? साइजोगोनी। ठीक है, साइजोगोनी और असेक्सुअल लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। तो यहाँ पे कैसे ये डिवाइड होगा? माइटोटिकली डिवाइड हो जाएगा। इस स्टेज को क्या बोलते हैं? जो ये सर्कुलर स्टेज लीवर सेल में बन गई है, इसे बोलते हैं साइजोन्ट। ठीक है, साइजोन्ट या स्काइजोन्ट भी बोलते हैं, कुछ लोग इसे प्रोनाउंसिएट करते हैं, साइजोन्ट और स्काइजोन्ट। ये छोटे 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 बहुत सारे क्रिप्टोजोइट्स बन गए। इनको हम मीरोजोइट्स भी बोलते हैं, बट यहाँ पे क्रिप्टोजोइट है तो क्रिप्टोजोइट ही बोलेंगे हम, ताकि कंफ्यूजन ना हो। छोटे छोटे क्या बन गए? क्रिप्टोजोइट्स बन गए। और क्रिप्टोजोइट्स ने क्या किया? लीवर की सेल को रप्चर किया और फ्री हो गए। फ्री होकर है कहाँ? भी लीवर की सेल के अंदर ही है, लीवर में ही है। तो ये जो अदर लीवर सेल्स होंगी, दूसरी लीवर सेल्स होंगी, अब उनको इन्फेक्ट करेंगे और सेम साइकिल चलेगी। यहाँ पर भी वो क्या करेंगे? मल्टीप्लीकेशन का ही काम करेंगे। ये किसी दूसरी लीवर सेल में एंटर कर रहा है, फिर ये साइजोन्ट बनाएगा, यानी सर्कुलर शेप में हो जाएगा एंड रेडी टू डिवीजन हो जाएगा। फिर माइटोटिकली डिवाइड करेगा खुद को और बहुत सारे छोटे 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 मेटाक्रिप्टोजोइट्स बना लेगा। ठीक है,
क्रिप्टोजॉइट्स बना लेगा और उसके बाद में जब ये लीवर सेल को रप्चर करेगा तो ये कहाँ चला जाएगा, ब्लड में चला जाएगा। कहाँ जाएगा, ब्लड में चला जाएगा। इस जो ब्लड में जा रहा है इसे क्या बोलते हैं बेटा, मेटाक्रिप्टोजॉइट्स। मेटाक्रिप्टोजॉइट्स मेटाक्रिप्टोजॉइट्स आरबीसी में एंटर कर जाते हैं। आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पसूल्स, इनका और एक नाम है इरिथ्रोसाइट्स। तो अब ये इरिथ्रोसाइट में एंटर कर रहे हैं तो इस साइकिल को क्या बोलेंगे, इरिथ्रोसाइटिक साइकिल। ठीक है, इरिथ्रोसाइटिक साइकिल। और इससे पहले वाली ये जो छोटी सी साइकिल हमने अभी स्टडी करी, इसे हम क्या बोलेंगे, प्री इरिथ्रोसाइटिक साइकिल, क्योंकि इरिथ्रोसाइटिक साइकिल से पहले हो रही है। और एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल, इरिथ्रोसाइटिक साइकिल के बाहर हो रही है। और ये क्या है, इरिथ्रोसाइटिक साइकिल जो आरबीसी के अंदर होगी। और जब ये मेटाक्रिप्टोजॉइट आरबीसी के अंदर एंटर करता है तो ये एडल्ट स्टेज अपनी बनाता है ट्रोफोजॉइट। ठीक है, ट्रोफोजॉइट सर्कुलर होता है शेप में, उसमें एक न्यूक्लियस बना हुआ है। अब क्या होगा, इसमें धीरे धीरे मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होना स्टार्ट होंगे। वे चेंजेस होने के बाद में फिर इसमें गैमीट फॉर्मेशन होगा। चेंजेस किस तरह से होंगे, यहाँ पे देख रहे होगे, एक बहुत बड़ी वैक्यूल बन गई और साइटोप्लाज्म कैसा हो गया, इसकी पेरीफेरी पर चला गया। साइटोप्लाज्म सारा पेरीफेरी पर इकट्ठा हो गया और बीच में एक बहुत बड़ी वैक्यूल बन गई। तो ये कैसा स्ट्रक्चर बन गया, एक रिंग शेप स्ट्रक्चर बन गया। एक रिंग शेप स्ट्रक्चर बन गया। तो इस स्टेज को क्या बोलते हैं, सिग्नेट रिंग स्टेज। सिग्नेट रिंग स्टेज। उसके बाद जब इसमें फिर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होंगे साइटोप्लाज्म में, तो यहाँ पे क्या बनेगी, एक इर्रेगुलर शेप का स्ट्रक्चर बन जाएगा। और ये इर्रेगुलर शेप कैसा दिख रहा है, अमीबा के जैसा दिख रहा है। अमीबा के जैसा दिख रहा है तो अमीबॉइड स्टेज होगी ये। क्लियर। नेक्स्ट, फिर इसमें क्या होगा, फर्दर डिवीजन के लिए रेडी होगा, ये डिवाइड होगा। डिवाइड होगा तो डिवाइड होने से पहले क्या होता है, ये अपनी मॉर्फोलॉजी चेंज करता है, बहुत सारे न्यूक्लियस के अंदर बनते हैं, फिर देन डिवाइड होकर के छोटे छोटे मेरोजॉइट्स बनाता है। तो यहाँ पे पहले स्टेज में क्या बनता है, साइजॉइड बनता है या स्काइजॉइड बनता है। देन फिर बनेगा मीरोजॉइट्स, छोटे छोटे ये सर्कुलर मीरोजॉइट्स बनेंगे। फिर इनका शेप चेंज होगा, ये मोटाइल होंगे और आरबीसी की जो ये वॉल है इसे रप्चर करके फ्री हो जाएंगे। और रप्चर कर फ्री होने के बाद में इसकी लाइफ में दो चीजें हो सकती हैं, इधर ये दूसरी आरबीसी के अंदर एंटर कर जाएगा और ये आरबीसी के अंदर गैमीट के फॉर्म में एंटर कर जाएगा। अदरवाइज ये मीरोजॉइट दूसरी आरबीसी को इन्फेक्ट कर देगा और फिर से वापस इसी प्रोसेस में, साइजोगोनी के प्रोसेस में एंटर हो जाएगा, इरिथ्रोसाइटिक साइकिल में मूव करने लगेगा। लेकिन अगर ये गैमीट फॉर्मेशन कर लेता है तो इससे दो टाइप के गैमीट बन सकते हैं, मेगा गैमीटोसाइट और माइक्रो गैमीटोसाइट। मेगा गैमीटोसाइट इज अ फीमेल गैमीट। ठीक है, ये फीमेल गैमीट की तरह काम करेगा और माइक्रो गैमीटोसाइट मेल गैमीट की तरह वर्क करेगा। इसी को हम गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोसाइट्स बोलते हैं। और अब यही इस तरह के जो ब्लड है जिसके अंदर मेगा या माइक्रो गैमेटोसाइट है, ये ब्लड अगर कोई फीमेल एनोफिलीज मस्किटो सक करती है तो कहाँ चला जाएगा, उसके माउथ में चला जाएगा और माउथ से होते हुए कहाँ जाएगा, उसकी गट में चला जाएगा। माउथ से कहाँ जाएगा, गट में ही जाएगा। गट में जाने के बाद में क्या होगा, अब उसमें सेक्सुअल लाइफ साइकिल चलेगी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की सेक्सुअल लाइफ साइकिल चलेगी। दोनों गैमीट अंदर चले गए हैं। जो माइक्रोगैमेटोसाइट है ये मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस करेगा, मूवेबल कंडीशन में आ जाएगा। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एक्सफ्लैजिलेशन। एक्सफ्लैजिलेशन। चेंजेस हुए, इस तरह के छोटे छोटे माइक्रोगैमीट्स बन गए, ये माइक्रोगैमीट्स हैं।
मेगागैमीट में भी चेंजेस हुए, कोन ऑफ रिसेप्शन बन गई। मेगागैमीट कैसे वर्क करेगी, ओवम की तरह काम करेगी। जब फर्टिलाइजेशन होगा तो इसके फर्टिलाइजेशन को क्या बोलते हैं, ऊकाइनेटिक। और जो फर्टिलाइज्ड होकर जाइगोट बनता है उसे क्या बोलते हैं, ऊकाइनीट। इंपॉर्टेंट है, ऊकाइनीट। जाइगोट, किसके जाइगोट को बोलते हैं, ऊकाइनीट, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के। और ये कहाँ है, इसके गट में है, स्टमक में है। तो ये स्टमक की वॉल है। स्टमक की वॉल को ये ब्रेक करेगा और कहाँ चला जाएगा, वॉल के जस्ट नीचे, स्टमक वॉल के जस्ट नीचे चला जाएगा और वहां पे रिसाइड करेगा। इसका साइज इंक्रीज होगा। साइज इंक्रीज होने के बाद में फिर इसमें न्यूक्लियर डिवीजन होगा, देन फिर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा और ये साइज में इंक्रीज होगा और स्पोरोगोनी होगी, स्पोर्स फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है साइज में बढ़ रहा है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई भी इंक्रीज हो रहे हैं डिवाइड हो करके। देन फिर छोटे छोटे स्पोरोजॉइट्स बन रहे हैं। स्पोरोजॉइट्स बनने के बाद में जब ये सलाइवा में आ जाते हैं मॉस्किटो के और ये किसी नॉर्मल ह्यूमन का ब्लड सक करती है तो उसके ब्लड में या लीवर सेल्स में ये एंटर करा देती है स्पोरोजॉइट्स को और फिर से ये वही प्रोसेस चलती है। क्लियर हो गया यहाँ तक। इसका लाइफ साइकिल हमने देख लिया। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स का कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक भी देख लेते हैं जिनसे जनरली क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्स में। लाइफ साइकिल मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये डाइजेनेटिक है, सेक्सुअल लाइफ साइकिल किसमें चलती है, असेक्सुअल लाइफ साइकिल कहाँ चलती है, साइजोंट स्टेज, अमीबॉइड स्टेज, सिग्नेट रिंग स्टेज, साइजोगोनी, ये सारा इंपॉर्टेंट है। ऊकाइनीट, सभी कुछ आपको देखना है कैसे क्या हो रहा है, क्या है इनका मीनिंग, क्या इंपॉर्टेंस है। तो लाइफ साइकिल हमने देख ली, लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गई। प्लाज्मोडियम के कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। प्लाज्मोडियम किस क्लास से बिलोंग करता है, फाइलम प्रोटोजोआ के क्लास स्पोरोजोआ से बिलोंग करता है, यानी कि ये स्पोर फॉर्मेशन करता है। वो तो हमने अभी देखा, स्पोरोजॉइट्स बना रहा था, तो ये स्पोर फॉर्मेशन करता है। इट इज एंडोपैरासाइट, क्योंकि ये बॉडी के अंदर रहता है तो ये एंडोपैरासाइट है। एक्सोपैरासाइट वो होते हैं जो बॉडी से बाहर रह करके हार्म करते हैं। ब्लड पैरासाइट, ब्लड में रहता है। इंट्रासेलुलर पैरासाइट, क्योंकि सेल के अंदर रहता है। आरबीसी एक सेल है, सेल के अंदर रह रहा है, तो इंट्रासेलुलर पैरासाइट, पैथोजेनिक पैरासाइट एंड डाइजेनेटिक पैरासाइट। लेकिन एक चीज हमने अभी देखी ऊपर, एक क्वेश्चन रेज हो सकता है, वहां पर भी आपके माइंड में आना चाहिए। नहीं आया तो मैं बता देती हूँ क्योंकि मेरे माइंड में आ गया। यहाँ पे एक क्वेश्चन कभी जब मैं पढ़ती थी तब मैंने अपने टीचर से पूछा था कि सर तो आरबीसी के अंदर है जो गैमीट है, तो ये गैमीट फ्री कैसे हो जाता है, डाइजेस्ट क्यों नहीं हो जाता है इसके अंदर, है ना। डाइजेस्ट नहीं होता है, ये स्टमक में गया है, स्टमक में डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी होंगे, मॉस्किटो के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी होंगे। डाइजेस्टिव एंजाइम्स आरबीसी को डाइजेस्ट करते हैं जिससे गैमीट फ्री हो जाता है, बट गैमीट को ये डाइजेस्ट नहीं करते हैं और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस गट में ही हो जाती है। ठीक है, क्लियर। और कौन से पॉइंट है, कैरियर और वेक्टर इज फीमेल एनोफिलीज। इसमें हमने मैक्सिमम पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। जो ये रेड कलर से मैंने अलग से हाईलाइट करके लिखा हुआ है, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट और ये आपका आने वाला एग्जाम में क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो मतलब हर दूसरे एग्जाम में आ जाते हैं, सिर्फ टीजीटी पीजीटी ही नहीं, किसी भी दूसरे एग्जाम में आ जाते हैं। ये उस टाइप का क्वेश्चन है। स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इन्फेक्टिव टू मैन इज, और द स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इंजेक्टेड बाय मॉस्किटो इनटू ह्यूमन ब्लड इज स्पोरोजॉइट। ठीक है, स्पोरोजॉइट ही ह्यूमन ब्लड में एंटर करता है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्पोरोजॉइट डायरेक्टली गोज टू द पैरेन्काइमा सेल्स ऑफ लीवर, डायरेक्टली लीवर में चला जाता है। प्री इरिथ्रोसाइटिक या एक्सोइरिथ्रोसाइटिक साइकिल चलती है, साइजोगोनी होती है और साइजोगोनी
मैंने यहाँ पे साइजोगैमी लिख दिया है, सॉरी, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा अगर मैंने कहीं भी गलत लिखा हुआ है। ये चीज साइजोगोनी होती है। प्री पेटेंट पीरियड इज द ड्यूरेशन बिटवीन इनिशियल स्पोरोजोइट इंफेक्शन एंड द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ स्पोरोजोइट इन या मीरोजोइट इन ब्लड सेल्स। ये हमारी चारों स्टेजेस मैंने डिटेल में यहाँ पे लिख दी हैं, कौन कौन सी होती हैं ये 4 स्टेज। प्री पेटेंट स्टेज, इन it is the duration between initial sporozoite infection and first appearance of the parasite in blood. प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के केस में इसमें कितना टाइम लगता है? 8 डेज का साइकिल लगता है, ठीक है, 8 दिन लगते हैं लीवर से इरिथ्रोसाइट में जाने में। नेक्स्ट है इंक्यूबेशन पीरियड, इट इज द ड्यूरेशन बिटवीन इनिशियल स्पोरोजोइट इंफेक्शन एंड द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ मलेरियल सिम्टम्स। हमारी बॉडी में सिम्टम पहली बार कब दिखेगा? ये अलग अलग स्पीसीज के केस में अलग अलग हो सकता है। प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम के केस में 12 होता है, मलेरिया के केस में भी 12 होता है, ओवेल के केस में एक्स्ट्रा टाइम लगता है, और यहाँ पे वाइवैक्स के केस में क्या होता है? 14 डेज का टाइम लगता है। ये कॉमन है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, इसी का हमें स्टडी करना है, तो इसमें कितना टाइम लगता है? 14 डेज का। साइजोंट और स्काइजोंट, इट इज द लाइफ हिस्ट्री ऑफ मलेरियल पैरासाइट अकरिंग इन आरबीसी एंड लीवर। अभी मैंने साइजोगोनी क्या होती है? साइजोगोनी असेक्सुअल लाइफ साइकिल होती है, कहाँ होती है? ह्यूमन में होती है, और ह्यूमन की 2 जगहों पर होती है। ह्यूमन में लीवर सेल्स में होती है एंड इरिथ्रोसाइट यानी आरबीसीज में होती है, तो इसी को हम साइजोंट स्टेज बोलेंगे। देन है सिग्नॉइड रिंग स्टेज, सिग्नॉइड रिंग स्टेज और अमीबॉइड स्टेज। ये दोनों आरबीसी में हो रही थी, ह्यूमन आरबीसी में एडल्ट ट्रोफोजोइट ये स्टेजेस शो कर रहा था। नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ इरिथ्रोसाइट साइकिल। ब्लड के अंदर कितनी देर ये साइकिल चलती है? 48 आवर्स और अराउंड 2 डेज। गेमेटोसाइट ऑफ मलेरियल पैरासाइट आर डेवलप्ड फ्रॉम मीरोजोइट इन आरबीसी ऑफ मैन। सेक्सुअल फेज ऑफ लाइफ साइकिल अकर इन द गट ऑफ मस्किटो। क्लियर है आप लोगों को? ये सारे पॉइंट क्लियर हैं? हाँ, देयर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुनैन या कुनिन, ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, एकेडमिक हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो। मतलब अगर किसी में मलेरिया आना है तो ये तो एग्जामिनर का पॉइंट पेट क्वेश्चन है। कुनैन किससे मिलती है, कहाँ से एक्सट्रैक्ट की जाती है, किस डिजीज के ट्रीटमेंट में यूज होती है? Quinine important in the treatment of malaria and extracted from the bark of cinchona। इसको एकदम हाईलाइट करके लिख लीजिए आप लोग। सिंकोना की बार्क से बनती है ये क्विनाइन मेडिसिन और मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज होती है। और मलेरिया को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? बाय स्प्रेइंग ऑफ ऑयल अपॉन स्टैग्नेंट वाटर। रुका हुआ जो पानी होता है उसके ऊपर ऑयल स्प्रे कर देंगे। ऑयल स्प्रे करने से क्या होगा? ऑयल लाइट होता है, पानी के ऊपर डालने से क्या बना लेता है? एक लेयर बना लेता है पानी के ऊपर। तो उसमें क्या होगा? मॉस्किटो का जो लार्वा होता है वो पानी में ही रहता है, वाटर में ही रहता है। और कौन से वाटर में? स्टैग्नेंट वाटर में। रनिंग वाटर में कभी नहीं रहता, स्टैग्नेंट वाटर में रहता है। तो अगर स्टैग्नेंट वाटर के ऊपर हम ऑयल स्प्रे कर देंगे तो उस केस में वो ब्रीथ नहीं कर पाएगा, उसको एयर नहीं मिलेगी और उसकी डेथ हो जाएगी। इस तरह से मॉस्किटो कंट्रोल हो सकता है। और सबसे अच्छा तरीका तो यही है, घर में या आसपास कहीं भी पानी इकट्ठा ना होने दें। बारिश का सीजन आ रहा है, मानसून आने ही वाला है, ऐसे में बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाला होता है कि कहीं भी पानी इकट्ठा ना होने पाए। कूलर वगैरह की प्रॉपर क्लीनिंग होती रहे आपके। और नेक्स्ट है आपका गैम्बूसिया। गैम्बूसिया इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट फिश। गैम्बूसिया इज अ फिश एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मॉस्किटो फिश। मॉस्किटो फिश से क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक लार्विसाइडल फिश होती है, लार्वा को खाती है। फीड्स ऑन लार्वा ऑफ मॉस्किटो, फीड्स ऑन लार्वा ऑफ मॉस्किटो। तो जब मॉस्किटो के लार्वा को ही खा लेगी ये, तो उसके इसमें क्या होगा? कैसे ग्रो करेगा मॉस्किटो? मॉस्किटो ही ग्रो नहीं करेगा। तो गैम्बूसिया एक बायोलॉजिकल कंट्रोल है
और अगर किसी आपके आसपास कोई पॉन्ड है बड़ा सा जिसको खाली नहीं रखा जा सकता है, उसमें स्टैग्नेंट वाटर रहेगा ही रहेगा, तो वहां पे क्या करना चाहिए, गैम्बूशिया फिश को ला करके छोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट है मलेरिया डे। किस दिन सेलिब्रेट करते हैं हम मलेरिया डे को? 20th ऑफ अगस्त। सबसे ज्यादा मलेरिया अगस्त सितंबर के मंथ में ही होता है, इसीलिए हम उसी टाइम सेलिब्रेट कर लेते हैं इसे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे पेशेंट होते हैं इस समय। लेकिन हमें पूरा ख्याल रखना चाहिए, बारिश के सीजन में फुल क्लोथ्स पहनने चाहिए। अगर आप पार्क में जा रहे हो या किसी ऐसी जगह जा रहे हो जहां मॉस्किटोज हो सकते हैं, तो आपको अपने पर कोई भी लाइक फैब्रिक रोल ऑन इस तरह की चीजें यूज करनी चाहिए ताकि आपको मॉस्किटो से थोड़ा बच सके। नेक्स्ट है यूग्लिना। यूग्लिना एक छोटा सा फ्री लिविंग एनिमल है और इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? इट इज अ कनेक्टिव लिंक बिटवीन एनिमल एंड प्लांट्स। एनिमल एंड प्लांट्स में कनेक्टिव लिंक है ये, क्योंकि ये दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, एनिमल्स के भी एंड प्लांट्स के भी कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। प्लांट्स के क्यों शो करता है? क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, किस लिए होता है क्लोरोप्लास्ट? फोटोसिंथेसिस के लिए, अपना खाना ये खुद बना सकते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का काम करता है क्लोरोप्लास्ट, यानी यूग्लिना भी सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना खुद बना सकता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है। क्लियर? और एनिमल के कैरेक्टरिस्टिक है ही इसमें, हेटेरोट्रॉपिक होता है, अगर सनलाइट एब्सेंट हो जाती है तो ये एक एनिमल की तरह बिहेव करता है, इसलिए ये किस टाइप का होता है? मिक्सोट्रॉपिक होता है। दोनों टाइप से खाना खाता है, ऑटोट्रॉपिक भी है, हेटेरोट्रॉपिक है, मिक्सोट्रॉपिक है ये। क्लियर? और इसका रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है? पैरामाइलॉन और पैरामाइलम, पैरामाइलम और पैरामाइलॉन। एक बार इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में क्या है? इसमें दो फ्लैजिला होते हैं, बाइफ्लैजिलेट होता है। वन इज शॉर्ट फ्लैजिलम, द सेकेंड इज लॉन्ग फ्लैजिलम। दो फ्लैजिला होते हैं, ये शॉर्ट वाला छोटा सा अंदर दिख रहा है, लॉन्ग वाला ये लंबा सा बड़ा सा बाहर की तरफ दिख रहा है। शॉर्ट एंड लॉन्ग फ्लैजिलम, दो फ्लैजिला है। कलर चेंज कर लेती हूँ क्योंकि रेड कलर से मैंने इसे बना रखा है। बाइफ्लैजिलेट है। फ्लैजिला के दोनों साइड, यहाँ पर तो क्या है? बेसल ग्रेन्यूल है, छोटा सा ग्रेन्यूल होता है यहाँ पर, जहां से ये फ्लैजिला जुड़ा हुआ होता है। और इसके जस्ट ऊपर एक ब्लैक कलर का स्पॉट दिख रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। और बाहर जो फ्लैजिला आता है उसके पहले जो ये फ्लैजिला अंदर की तरफ है, इसे पैराफ्लैजिलर बॉडी बोलते हैं हम। देन इसमें ऑस्मो रेगुलेशन के लिए क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के साथ साथ में बहुत छोटी छोटी वैक्यूल्स हैं जिन्हें एक्सेसरी वैक्यूल्स बोलते हैं। इसकी बॉडी की आउटर लाइनिंग क्या होती है? पतली फ्लेक्सिबल लाइनिंग होती है, जैसे कि पैरामीशियम में होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? पेलिकल। दो टाइप का साइटोप्लाज्म होता है, एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म जो अंदर की तरफ होता है, एंडोप्लाज्म जो एक्टोप्लाज्म जो बाहर की तरफ होता है, एंडोप्लाज्म जो अंदर की तरफ होता है। और एक न्यूक्लियस होता है, यूनिन्यूक्लिएट है, न्यूक्लियोलस है इसके अंदर, क्रोमैटोनेमेटा है एंड न्यूक्लियोप्लाज्म है। सब मिलाकर क्या बना रहे हैं? न्यूक्लियस। फ्री लिविंग सिंपल एनिमल है। और अब हम देख लेते हैं एक बार प्रोटोजोन से होने वाली डिफरेंट डिजीजेस, ठीक है। प्रोटोजोन्स भी बहुत सारे डिजीजेस कॉज करते हैं हमारी बॉडी में, ह्यूमंस की बॉडी में और अदर एनिमल्स की बॉडी में भी कॉज करते हैं, बट यहाँ पर हम ह्यूमंस की बॉडी में कॉज होने वाली डिजीजेस देखेंगे, बिकॉज पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट डिजीज कौन सी है? अफ्रीकन ट्रिपैनोसोमियासिस, अफ्रीकन ट्रिपैनोसोमियासिस और स्लीपिंग सिकनेस। इसका दूसरा नाम क्या है? स्लीपिंग सिकनेस, ऑब्लिक करके स्लीपिंग सिकनेस, यानी कि जिसमें बहुत ज़्यादा हमें नींद आती है, बहुत ज़्यादा हमें मतलब ऐसा लगता है बस उठा ही नहीं जा रहा है, हम नींद की गोली खा के घूम रहे हैं, ऐसी कंडीशन हो जाती है।
ये इसका कॉज क्या है? ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस नाम का एक प्रोटोजोआ होता है। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस नाम का एक प्रोटोजोआ होता है जो आपको कुछ हद तक कुंभकर्ण बना देता है ना। होस्ट इसका बटोबियस है, ह्यूमन है, और वेक्टर जो इसे फैलाता है स्लीपिंग सिकनेस को कौन है? सीसी फ्लाई। एक सीसी फ्लाई नाम की मक्खी होती है जो इसका वेक्टर है, जिसकी बॉडी में ये रहता है और उसके थ्रू ही ये फैलता है। सेकेंड डिजीज है अमीबिक डिसेंट्री। अमीबिक डिसेंट्री डिटेल में हमने किया है चैप्टर 2 पार्ट 2 में। एंटमीबा हिस्टोलिटिका से होती, ह्यूमन में होती है। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर को कंज्यूम करने से ये होती है। तो वाटर का कंटामिनेशन या फूड का कंटामिनेशन जिस भी मेथड से होगा वही इसका वेक्टर हो जाएगा। जनरली इसके लिए हाउस फ्लाई रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि जिस फीकल मैटर में ये होता है इसका सिस्ट एंथमीबा हिस्टोलिटिका का, उस पर हाउस फ्लाई बैठती है और उसके बाद हमारे फूड स्टफ्स पे बैठती है आकर के, या कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन जो ओपन डेफिकेशन की वजह से ये प्रॉब्लम जनरली ज़्यादा होती है। एयर में अगर हवा के कणों के साथ में सिस्ट उड़कर खाने पे गिर जाती है तो उससे भी अमीबिक डिसेंट्री होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, किसी भी तरह का खुला हुआ खाना, गंदा पानी नहीं पीना है, आप इस बीमारी से आसानी से बच सकते हैं। नेक्स्ट है मलेरिया। अभी हमने प्लाज्मोडियम वाइवॉक्स में इसको बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया है। प्लाज्मोडियम वाइवॉक्स से मलेरिया होता है। डिफरेंट टाइप के मलेरिया होते हैं। प्लाज्मोडियम ओवेल भी कॉज करता है मलेरिया। प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम भी कॉज करता है मलेरिया। प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम जो मलेरिया कॉज करता है उसका नाम है सेरिब्रल मलेरिया, जिसको हम दिमागी बुखार भी बोलते हैं। ठीक है, सेरिब्रल मलेरिया ये फैटल होता है, बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल, मतलब ऐसा ट्रीटमेंट तो होता ही है, हर डिजीज का ट्रीटमेंट करते हैं डॉक्टर्स, लेकिन एक श्योर शॉर्ट ट्रीटमेंट होता है वो अवेलेबल नहीं है। और जो नॉर्मल मलेरिया है वो कॉज करता है, सॉरी यहाँ पे मैंने मलेरिया ही लिख दिया है, इसको कॉज करता है एनोफिलीज। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो होता है जो इसे कॉज करता है, प्लाज्मोडियम वाइवॉक्स को, मलेरिया को। पायरिया नेक्स्ट डिजीज है, ये एंटमीबा जिंजीवालिस से होती है। पायरिया डिजीज कौन कॉज करता है? एंटमीबा की ही एक और स्पीसीज एंटमीबा जिंजीवालिस। ये किसमें कॉज करती है? ह्यूमंस में। ह्यूमन के गम में ये रहता है, ठीक है, दाढ़ों में। और ये डायरेक्ट कांटेक्ट से होती है, इसका कोई वेक्टर नहीं है, डायरेक्ट कांटेक्ट लाइक किसिंग वगैरह से ये होती है। नेक्स्ट डिजीज है काला आजार और लीशमानियासिस और डम फीवर। डम फीवर इसको क्यों बोलते हैं? एक्चुअली फीवर इतना ज़्यादा तेज होता है इसमें कि बस पेशेंट के तोते उड़ जाते हैं, डम हो जाता है बिल्कुल उसका माइंड। ठीक है, तो ये इसे कौन कॉज करता है? लीशमानियासिस है, लीशमानिया कॉज करता है इसे। ये भी एक प्रोटोजोन है, ह्यूमंस में कॉज करता है, वेक्टर है इसका सैंड फ्लाई। जब आपके मैचिंग के क्वेश्चंस आते हैं उनमें जनरली ये क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो देखेंगे एक सीसी फ्लाई वाला क्वेश्चन एंड सेकेंड क्वेश्चन सैंड फ्लाई से। ये मैचिंग में आपके ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ठीक है, इसके अलावा बाकी भी इम्पोर्टेंट है सारे, ये जितने भी मैंने नोट डाउन किए हैं यहाँ पर ये सारे ही इम्पोर्टेंट हैं और एग्जाम्स में आते हैं। इसमें से सीसी फ्लाई एंड सैंड फ्लाई सबसे ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये लेक्चर यहीं फिनिश होता है। प्रोटोजोन हमारा इसी लेक्चर में फिनिश हो गया। अब हम फाइलम पोरीफेरा पे मूव करेंगे। फाइलम पोरीफेरा करेंगे, उसमें साइकॉन एंड साइकॉन आएगा एग्जाम में आपका, वो हम कर लेंगे उसमें। तो वेट करिए फॉर द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।